एक रक्तदान 3 जीवन दान। हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि ब्लड यानी रक्तदान करना चाहिए। ब्लड डोनेशन देने से आपका शरीर जो है अच्छा होता है, स्वस्थ रहता है और आप लोगों की जान को बचा सकता है। और जीवन में यदि सबसे बड़ा चीज़ है तो किसी को जीवन देना, यानी आप रक्त दे करके किसी का ज़िंदगी को जो है बचा सकता है। इस वक्त मैं जो है अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में हूँ और आप सभी को बता दूँ, आज हिज होलीनेस 14 दलाई लामा का 89 बर्थ एनिवर्सरी है, जो कि मानवता का संदेश जो है जगह जगह दुनिया भर में फैलाता है। और दुनिया में मानवता से बड़ा चीज़ है ही नहीं। हमें हमेशा एक इंसानियत होने के नाते एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि लाइफ जो है ना किसी के लिए बड़ा हो सकता है, लेकिन कब किसी को इस दुनिया को छोड़ के जाना है ना, ये कोई नहीं बता सकता। और जब तक आप ज़िंदगी में रहते हैं या फिर जीवन यापन करते हैं तो उस समय एक दूसरे को प्यार बांटना चाहिए, एक दूसरे को मदद करना चाहिए। तभी जा करके आप जो मानवता का जो सोच है ना उसको और लंबा कर सकता है, उसको और जीवित कर सकता है और दूसरे तक आप इस मैसेज को जो है फैला सकता है, जिससे हम हिज होलीनेस दलाई लामा कहते हैं, जो सारे दुनिया में जो है शांति का दूत बनता है और एक मानवता का जो है संदेश भेजता है। और आप सभी को खुशी की बात बता दूं कि आज उनके जन्म पुण्यतिथि पर यहाँ अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन और अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के सहयोग से यहाँ एक ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। मकसद ये है कि अरुणाचल प्रदेश में लोग जो है ब्लड के कमी के वजह से किसी का डेथ नहीं होना चाहिए। आए दिन अभी खबर सुनता है कि ब्लड कमी के वजह से, एक्सीडेंट के वजह से लोग जो है मृत्यु हो जाता है। इसका पहला कारण ये है कि ब्लड के कमी के वजह से। इसको फुलफिल करने के लिए, इसको पूर्ति करने के लिए अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन और अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली आज 14 दलाई लामा के जन्म पुण्यतिथि पर जो है बहुत खूबसूरत काम यानी ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित कर रहा है। और इसको आप सभी को बता दूं कि ब्लड डोनेशन देने के लिए सीआरपीएफ के जवान, एनडीआरएफ के जवान और पीटीसी के जो ट्रेनिंग जो दे रहे पुलिस के जवान और यहाँ के तमाम जो है युवा जो ब्लड डोनेशन करना चाहता है वो लोग यहाँ पर पहुँच करके ब्लड डोनेशन दे रहा है। और आप सभी को बता दूं, हमने शुरू में कहा रक्तदान देने से आपका जीवन भी स्वस्थ होता है और आपका लाइफ भी लंबी हो सकती है। और दूसरा बात यह है कि ब्लड देने से आप 3 लोगों का जान बचा सकता है। और आप मान के चलिए ना, आपके ब्लड यानी एक बूंद खून से किसी के परिवार के चेहरे में मुस्कुराहट आती है, खुशी आती है, तो इससे बड़ा खुशी आपको क्या चाहिए। इसीलिए आप सभी को ब्लड डोनेशन देना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए, ताकि आप दूसरे के जो है लाइफ को बचा सकें। और इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर तेसम पोंगते पहुंचे थे, डिप्टी स्पीकर कार्दोन यूर पहुंचे थे और पोरमर अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री का जो है सलाहकार ताई तगक पहुंचे थे इस कार्यक्रम को और रंगीन बनाने के लिए। मकसद ये था कि दलाई लामा जो कि मानवता का संदेश पूरा विदेशों में हर देश में फैलाता है, उनके जन्म दिवस को मनाते हुए ये कार्यक्रम को रखा गया, जिसको कि हम मानवता कहते हैं। और एक इंसानियत होने के नाते हम एक दूसरे की मदद हमेशा करनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश लाइफ सेविंग फाउंडेशन जो है बहुत खूबसूरत काम कर रहा है, जो लोगों के जान को बचाने का काम कर रहा है। जहाँ पर रक्त की कमी होता है, जहाँ पर ब्लड की कमी होता है, उसको पूर्ति करने का जो है काम अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन जो है कर रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। और इस कार्यक्रम के दौरान जो आए हुए अतिथि हैं उन्होंने 14th जो है हिज होलीनेस 14 दलाई लामा के विषय में और ब्लड डोनेशन देने से फ़ायदा और नुकसान क्या होता है, उन्होंने क्या बात कहा, देखते हैं ये रिपोर्ट। सबसे पहले मैं हिज होलीनेस 14 दलाई लामा जी को उनका जन्मदिन 89 जन्मदिन में शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इस मन से भगवान से प्रार्थना है कि उनको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तंदुरुस्त रखे और इस समाज को और आगे ले जाने के लिए इनको और लंबी उम्र दे। आज सबसे बड़ा जो है रक्तदान जो हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहा है, अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन लीड बाय रमेश जीके जी और हमारा अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली जॉइंटली ऑर्गेनाइज करके हम लोग ये सोचा कि उनका जन्मदिन को हम लोग रक्तदान दे करके कर सकते हैं। ये सबसे
मीनिंगफुल रहेगा और सबसे पुण्य काम होगा। आज इस दिन में, शुभ दिन में 89th बर्थडे ऑफ हिज होलीनेस दलाई लामा जी का, वो उनका लाइफ के बारे में हम लोग मालूम है, तो उसको मीनिंगफुल बनाते हुए हम लोग अपना रक्तदान देते हुए इस 89 बर्थडे को हम लोग सेलिब्रेट कर रहा है। मैं आप सबको वंस अगेन हिज होलीनेस दलाई लामा जी का जन्मदिन को शुभकामनाएं बधाई देते हुए मेरा वाणी को यहाँ में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आज हमारा असेंबली में एक बहुत नेक काम हमारा दलाई लामा जी का नाम लेकर के जो ब्लड डोनेशन का एक आयोजन हो रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत गर्व का बात है। और जो ब्लड डोनेट करता है वो एक जीवन डोनेट ही है। तो मैं आप लोगों को सराहना करता हूँ जो डोनर आए हैं, और इसी शब्द का साथ मैं अपना भाषण यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आज 89th बर्थडे ऑफ हिज हॉलीनेस दलाई लामा का अवसर पर ये शुभ काम अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन और अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों मिलके ये पुण्य काम किया जा रहा है। समय ना लेते हुए आप सबको बधाई देता हूँ कि इस शुभ अवसर पर आपने रक्तदान देने के लिए आया है। रक्तदान ये जीवन दान है, ये एक पॉपुलर स्लोगन हमें हर मनुष्य को याद रखना चाहिए। जीते जी रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान, ये एक बहुत पॉपुलर ये अभियान है देश भर में, और ये कभी देश को इमरजेंसी होने से भी ये काफ़ी सहयोग मिलता है। हिज होलीनेस दलाई लामा का अपना ही एक प्रीचिंग है, मानवता को हम जीना चाहिए, और उसके साथ मानव के साथ स्नेह भाव हम आपस में दे तो शांति बहाल होगा और सुखमय समाज होगा। और आज जितने भी यहाँ रक्तदाता लोग उपस्थित है, तो उनका जो रक्तदान किया वाला ज़रूरतमंदों को पहुँचे और जिसको भी मिले एक नया जीवन मिले और उसका सेहत ठीक हो, ऐसा शुभकामनाएं देते हुए आप सबको बधाई देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक परिवार में एक इंसान का डेथ होता है ना, सारा परिवार उसके लिए मातम मनाते हैं, सारा परिवार में आंसू बहते हैं। आज सोचिए इस पावन दिन में आज हम सब रक्तदान करेंगे, उस एक परिवार का आंसू का पोंछने का हम वजह बनेंगे, उस परिवार का खुशी का वजह बनेंगे, और सबसे बड़ी बात उस परिवार में एक स्माइल हम छोड़ जाएंगे। और मुझे लगता है इससे बढ़कर और काम नहीं हो सकता। और ये हिज होलीनेस के लिए बहुत बड़ा ट्रिब्यूट्स होगा ब्लड डोनेशंस, क्योंकि हाल ही में मैं हिज होलीनेस दलाई लामा जी को मैं मिल के आया हूँ। ये मेरा लिए सौभाग्य था, क्योंकि मैंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया उनको, मेरे पास उनका कॉल आया धर्मशाला से, बोला कि आपको हिज होलीनेस मिलना है अप्रैल का 17 तारीख को। और उस समय मैं था शमशान घाट में, मैं एक अनक्लेम डेड बॉडीज का मैं अंतिम संस्कार कर रहा था। बहुत सारा मिस कॉल्स था। जब मैंने कॉल बैक्स किया तो उनका सेक्रेटरी फोन को उठाया और बोला कि आपको हिज होलीनेस मिलने के लिए बोला। मुझे समझ में नहीं आया कि ये मेरे लिए सच है या झूठ है, मजाक कर रहे क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। जब बाद में मैंने दोबारा बात किया तो पता चला कि हाँ हिज होलीनेस मुझे बुलाए। तो जब मैं हिज होलीनेस के पास बैठा, उनसे बात किया, तब मुझे लगा कि हाँ शायद ये मेरा कोई अच्छा कर्मों का शायद फल है कि मैं हिज होलीनेस के साथ बैठा। तब मैंने हिज होलीनेस के ब्लड डोनेशंस का बारे में बताया। उसने बोला कि इससे सुंदर काम और हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ब्लड ना जो लाल कलर है ना, इसमें इंसानियत होता है, इसमें कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होता, कोई अमीर नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, कोई काला नहीं होता, कोई सफेद नहीं होता। ये इंसानियत को दर्शाता है, और यही इंसानियत मैं हमेशा लोगों को बोलता रहता हूँ। तो हिज होलीनेस ने इस बात कह के मुझे बताया, तो हम सब उस इंसानियत के लिए आज यहाँ उपस्थित है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आए हुए सभी लोग रक्तदान करके जाएंगे, ब्लड डोनेट करके जाएंगे, और आज ही नहीं हम रेगुलर ब्लड डोनर्स बनेंगे। साल में हम 3 बार डोनेट कर सकते हैं, तो हम रेगुलर ब्लड डोनर्स बनेंगे। तो हमको रेगुलर ब्लड डोनर्स हमको बनना है। तो इसी के साथ मैं अपना वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, और अंतिम में ऑनरेबल स्पीकर सर को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और डिप्टी स्पीकर सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, ताई तागक सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको जो रियल हीरोज हमारे सामने बैठा है, आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
Hello and welcome. I am Manish K. Gautam, Chief Executive Director of ALS-IAS. इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स जो अरुणाचल प्रदेश से हैं या ऊपरी आसाम से हैं उन सभी तक पहुंचना चाहता हूं और उनके साथ एक बहुत ही सुखद और खुश कर देने वाला सूचना साझा करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, मैं ट्रैवल कर रहा हूं ALS-IAS ईटानगर सेंटर पर 7 जुलाई 2024 को टू कंडक्ट 1 डे 4 आवर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। And through this 1 day 4 hour orientation program at ALS-IAS Itanagar Center, which will be starting at 8 a.m. and will continue till 10 a.m. Then there will be a lunch break of 1 hour and again it will start at 11 a.m. and will continue till 1 p.m. You can get initiated into civil service exam preparation with positive frame of mind. और इस एक दिन 4 घंटे के ओरिएंटेशन कार्यक्रम के माध्यम से हम और आप मिलकर संयुक्त रूप से एक साझा रोड मैप बनाएंगे और इस रोड मैप के माध्यम से आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। हम इस कार्यक्रम से जीएस के सिलेबस को डिकोड करेंगे, इस परीक्षा की जो अलग अलग मांग है उसको समझने जानने का प्रयास करेंगे और आप एक सिस्टमेटिक रिदमिक टाइम बाउंड प्रिपरेशन फॉर आईएएस एग्जाम कर पाएंगे। I am very excited to meet civil service aspirants from Arunachal Pradesh and Upper Assam on 7th July 2024 at ALS-IAS Itanagar Center. आपको सिर्फ करना क्या है, आपको इस वीडियो में नीचे दिए जा रहे नंबर पे कॉल करना है या थोड़ा समय निकालकर ALS-IAS ईटानगर सेंटर पहुंचना है और कंफर्म करना है अपने पार्टिसिपेशन को। Thank you. See you all on 7th July 2024 in the morning 8 a.m. at ALS-IAS Itanagar Center.